सुखाना पड़ेगा बोर्ड को थोड़ा। अब चल जाएगा। इसने बोला घनाकार ब्लॉक, चलो मैं घनाकार ब्लॉक बना रहा हूं, अपना मार्कर चल जाएगा अभी। ये लो सब चल गया। अब हमें घनाकार ब्लॉक बनाना है, कैसे बनेगा ये देखते रहिए आप। ये हो गया अपना घनाकार ब्लॉक। घनाकार ब्लॉक जिसकी भुजा बताई इसने 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ, इसके ऊपर एक अर्धगोला रख दो। ये लो साहब, इसके ऊपर अर्धगोला रख दिया, यानी यहां से लेके यहां तक है, ध्यान रखना। यानी ये अर्धगोले का व्यास हो गया और घन की इस कोर से लेके इस कोर तक है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का व्यास बताना है। व्यास बराबर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है आज। 7 सेंटीमीटर, ये आ गया अर्धगोले का अधिकतम व्यास अपने पास। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को क्या क्या करना पड़ेगा वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा मैं साफ और कर देता हूँ, फिर बहुत बढ़िया चलेगा मार्कर इसके ऊपर। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो घन का निकालेंगे और अर्धगोले का निकालेंगे, जोड़ देंगे। घन का निकालेंगे, अर्धगोले का निकालेंगे और जोड़ देंगे। इसी के साथ क्या है, जो वर्ताकार जो भाग ढका हुआ है, क्योंकि अर्धवर्त घन के ऊपर रखा है, जो वर्ताकार भाग ढका हुआ है वो पूरे का निकाल के फिर घटा देना है, क्योंकि घन का जब निकालते तो ढका हुआ भाग भी साथ में निकल के आता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन की भुजा भी लिख सकते हो आप, घन की भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वर्ताकार भाग जो ये ढका हुआ ना, ये माइनस अपने को करना होगा। तो क्या करें, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास क्या होता है, 6a स्क्वायर प्लस अर्धगोले का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस हो गया पाई आर स्क्वायर। 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटा दो, पाई आर स्क्वायर बच गया। अब वैल्यू रखो, 6a की वैल्यू 7 इंटू 7, क्यों, क्योंकि भुजा 7 है, प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान बताओ। आर का मान यहां से निकालेंगे तो आर का मान आएगा 7/2, क्योंकि व्यास का आधा होता है। तो मैं कर देता हूं 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसल और 11 दूनी 22। ये हो जाए 6 गुणा में 49 प्लस 11 7 17/2, इनको गुणा कर लो 6 से, 6 निम 54 आंसर लगी 5, 6 चौक 24 और 5, 6 निम 54 आंसर लगी 5, 6 चौका 24 और 5 से 24 और 5 से 29, प्लस इसमें भाग दे लो, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 2 5 10, ये जोड़ दो, आंसर आ जाएगा अपना 5, 8 4 12 आंसर लगी 1, 12 1 13 3 आंसर लगी 1, 2 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो सब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सरल है।
बहुत ही सरल है। इसने पूछा था अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो हम बता सकते हैं अर्धगोले का अधिकतम व्यास घन की भुजा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? घन की भुजा के बराबर होगा। तो आप इसको अच्छे से करें। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे इसके जस्ट बाद में ही। ये फिनिश कर देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। मैनपाल सिंह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लगातार बने रहिए। अगला क्वेश्चन पर मैं छठा करवा रहा हूं। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। इसने बोला है दवा का कैप्सूल बेलन के आकार का। ये लो साहब, मैं बेलन बना देता हूं, आटो बना दी हूं। ये बेलन हो गया। दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है। दोनों सिरों पे अर्धगोला लगाना है। ये लो, दोनों सिरों पे अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। यहां से लेके यहां तक लंबाई बताइए इसने कैप्सूल की 14 mm मिलीमीटर। इसका व्यास, व्यास यानी ये बताया इसने, इसका व्यास, व्यास बराबर कितना दिया है? 5 mm, और त्रिज्या भी कितनी होगी? 5/2 mm। ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या करो? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्या आ गई, लंबाई निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक आधा गोला, दो आधे गोले, यानी दो आधे गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और साथ में क्या करना है हमें, ये जो बेलनाकार भाग है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ना है। यानी 3 आकृति है इसके अंदर। कितनी आकृति है? 3, जिसमें से 2 तो अर्धगोले हैं और एक बेलनाकार भाग है। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, फिर जोड़ दो, अपना आंसर आ जाएगा। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें बेलनाकार भाग की क्या चाहिएगी? लंबाई चाहिए। क्यों? एच चाहिए। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h). आडो गेट दियो तो लंबाई खड़े होकर देगा कौन सा ही, ये चाहिएगी अपने को। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है? 5 की आधी, 2 से भाग देंगे 2.5, तो ये कट जाएगी 14 में से, और 2.5 इसकी कट जाएगी क्योंकि त्रिज्या इसकी कितनी है? 2.5। यानी 2.5 और 2.5, 5 काट दो, कितना बचेगा? ये 9 mm बच जाएगा, 9 mm। बस, त्रिज्या आई गई अपने पास। बेलनाकार भाग की लंबाई 9 mm, 9 mm। इसके बाद देखते हैं कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है अपना। क्या करेंगे? बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का, 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धगोले 2 ही है। बेलनाकार भाग का क्या होता है? मैंने वहां पे बताया था 2πr(h) प्लस ये 2 लगाओ। एक अर्धगोले का क्या होता है? 2πr², क्योंकि अर्धगोले का लिख दिया ना। अब ये कर लो हल। 2πr(h) प्लस 2 दूनी 4πr²। कॉमन क्या निकल रहा है? 2πr निकल रहा है, निकाल दो। अंदर क्या बचा? h। 4 में से 2 गए, 2 दूनी 4 हो गए, पाई गई, एक r गया, r बच गया। ये लो साहब,
वैल्यू रखो आ जाएगा। 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान कितना रखें, आधा करना है, 5 का आधा 2.5 या फिर 5/2, 5/2 ही रख देता हूं मैं। एच का मान 9 प्लस, अब क्या करेंगे 2, आर का मान 5/2, ये लो साहब, हल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 22 5 110/7, ब्रैकेट के अंदर का हल करो, 2 से 2 कैंसिल, 9 7 14, इंटू 14 कर दूं, ये लो साहब 14 हो गया, 7 दूनी 14, 110 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 220 mm²। ये लो साहब कैप्सूल वाला भी अपना क्वेश्चन है हो चुका है, अपना कैप्सूल वाला भी क्वेश्चन है हो चुका है। बहुत ही सरल है, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। व्यास की आधी त्रिज्या होती है। सबसे पहले हमें ये देखना है आकृति में क्या क्या दिखाई दे रहा है। अर्धगोला एक ये रहा, एक ये रहा, यानी 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और बीच में क्या है बेलन है, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr², और इसका भी 2πr²। तो मैंने यहाँ पे 2 इकट्ठे एक साथ लिख दिए थे, इकट्ठे 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या है बेलनाकार, बेलन का होता है πr, जो मैंने यहाँ पे लिखा, फिर 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², ये मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ये अपना क्वेश्चन हो चुका है। कौन सा क्वेश्चन है ये, छठा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये, छठा क्वेश्चन है अपना हो चुका है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे हम, 9वां क्वेश्चन है, और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता इनमें से तो आप मुझे बता देना, वो मैं करवा दूंगा। सफाई कर देता हूँ थोड़ी सी बोर्ड की। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार गड्ढा खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई जाती है। इसने बोला है लकड़ी का एक ठोस बेलन, लकड़ी थी, कोई गोल बेलन बना लिया इसका, जानते हो गोलाई लकड़ी है, लकड़ी ठोस ही होती है, ठोस बेलन था, इसके दोनों सिरों पे अर्धगोलाकार गड्ढे खोद दिए इस प्रकार से, अर्धगोलाकार गड्ढे खोद दिए। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई कितनी बताई, 10 सेंटीमीटर, ये लो साहब। आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या ये वाली r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है हमें, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सरल है। क्या क्या दिखाई दे रहा है, बेलन का तो बाहर की साइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, अर्धगोलाकार गड्ढे अंदर से खोद दिए तो अर्धगोले का इस प्रकार से अंदर से पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा, अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि गड्ढे खुद चुके हैं। ठीक है, बाहर का निकालेंगे, अर्धगोले का, बेलन के बाहर का निकालेंगे इस प्रकार से, और अर्धगोलाकार जो गड्ढा खुद चुका है, यदि अर्धगोले का बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो इसके अंदर का भी होता है। तो यहाँ पे क्या चाहिएगा अपने का, अंदर का चाहिएगा। तो हम क्या करेंगे, बेलन की ऊंचाई, बेलन की एच कितनी है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर बराबर कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। एक वस्तु बनाई गई है, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्या है, बेलन है, तो बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच, डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब दो अर्धगोले हैं, दो अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हल करो, 2 पाई आर एच प्लस 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर, कॉमन निकालो, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों में मिल रहा है। पाड़े में तो आने लगे चुको, 2 दूनी 4 हो, पाड़े में आवे तो चीज कॉमन काट सका, कॉमन निकाल ली। यहाँ पे क्या बचा h, 2 दूनी 4, 2 बार निकल गए, 2 बच गए, पाई बार गई, आर स्क्वायर में से आर बार गया, आर बच गया, वैल्यू रखो, अपना आंसर आ जाएगा 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, h का मान 10 प्लस आर का 2 और गुणा आर का मान 3.5, 7 5 या 35.5, 22 5 110, 2 गुना 110, 100 पॉइंट तो लगाऊ, 10 प्लस 3.5 दूनी 7, सीधा ही गुणा कर लिया। ए कितना बचे 11, पॉइंट बाद में 0 तो कोई मतलब कौन, 11 दूनी 22 इंटू ये कितना हो जाएगा 17, 10 और 7 है 17, गुणा कर दो सब, 17 दूनी 34, आंसर लगी 3, 17 दूनी 34 और 3, 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो साहब अपना आंसर आ गया, बहुत ही सरल है। आप परीक्षा में यहाँ पे लिख देना बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो मैं लिख देता हूं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का। ये अपना क्वेश्चन हो गया। कौन सा क्वेश्चन था ये, अपना क्वेश्चन था 9वां क्वेश्चन 2.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है। कल हम करेंगे 2.2 सेम टाइम 7 बजे। इसके आज जो लेट हो गए, कल हम लेट नहीं होंगे, और 1 तारीख को हमने क्लास नहीं लगाई थी, तो ये क्लास आप थोड़ी सी शेयर कर देना, और क्लास के स्टार्ट में थोड़ा सा 1-2 मिनट निकाल के फिर क्लास देखनी स्टार्ट करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, कल मिलेंगे फिर इस टाइम पे।